जय हिंद साथियों, अगर आप सभी प्यारे बच्चों ने एसएससी सीएचएल 2023 के लिए फॉर्म भरा है तो आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सभी लोग जानते हो कि मात्र 1600 वैकेंसी थी और इसमें जो फॉर्म भरे गए हैं वो 32 लाख से भी अधिक फॉर्म भरे गए हैं। इसके आधार पर आपका क्या सिर्फ स्कोर होना चाहिए एसएससी सीएचएल टियर 1 के एग्जाम के लिए, और इसमें क्या सिलेबस होता है, सैलरी आपको क्या मिलती है और आपको इसमें कितना नंबर लाना पड़ेगा कि आप सेफ स्कोर में रहें, प्री के बाद आप मेंस का एग्जाम दे पाएं। देखो, आपको इस वीडियो में सिलेक्शन की पूरी जानकारी मिलेगी। 10+2 अगर आप कर चुके हैं तो आप सीएचएल का फॉर्म भर सकते हैं, आप ये बात सब लोग जानते हैं। इसमें 3 प्रकार की पोस्ट होती हैं, एक पीए और एसए होती है, पोस्टिंग असिस्टेंट, और आपकी एक सॉर्टिंग असिस्टेंट होती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की पोस्ट होती है, लोअर डिविजनल क्लर्क और एलडीसी की पोस्ट होती है। इन तीनों पोस्ट के आधार पर अलग अलग सैलरी होती है। इन तीनों पोस्ट की सैलरी एक नहीं होती है। वो क्या सैलरी होती है अभी हम लोग जानेंगे। देखो, वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है, 4500 अप्रॉक्स वैकेंसी आपकी हो जाएंगी। और आपका जो पेपर है टियर 1 का, तो टियर 1 का जो आपका पेपर है, टियर 1 का जो आपका पेपर है वो आपका 2 अगस्त से 28 अगस्त तक आपका पेपर चलने वाला है। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, क्विज मास्टर आपकी इसमें कैसे हेल्प कर पाएगा, तो जीके जीएस का जो भी एसएससी सीएचएल ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आप सभी लोग इस बात को भली बात ही जानते हैं कि किसी भी बच्चे का टॉपर का इंटरव्यू देख लो, किसी का भी इंटरव्यू देख लो, एक ही चीज कहता है, और वो क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सोल्यूशन भी होना चाहिए उसका, आपकी बहुत बढ़िया पीडीएफ आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। इसलिए 5000 प्रश्नों की पीडीएफ आपको एकदम फ्री मिलने वाली है। इसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक है, आप क्विज मास्टर का, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर इसकी 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे प्लस करंट अफेयर की किस तरीके के बन सकते हैं। वो पीडीएफ आपको धीरे धीरे अपडेट होती रहेगी। आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्रीवियस ईयर पेपर 1 आप देख पाओ कि किस प्रकार का पेपर आता है। इसी चैनल के ऊपर होगा, टारगेट हमारा सिर्फ सिलेक्शन है। देखो, आप सभी लोग जानते हो टियर 1 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और टियर 2 में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी होता है। इसको समझेंगे अभी अच्छे से। देखो, टियर 1 का आप लोग एक बार सिलेबस देख लो। बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे, क्या होता है, थोड़ा अच्छा तरीके से समझते हैं। इंग्लिश 25 नंबर की आती है, जीके 25 नंबर की, मैथ 25 नंबर की और रीजनिंग जीके, मतलब इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके 4 सब्जेक्ट 25-25-25 के आते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 नंबर के 100 हो जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए क्वेश्चन का जो नंबर हो जाते हैं 200 हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 यानी 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, आपको जो समय दिया जाता है वो मात्र 1 घंटे का ही इसमें समय दिया जाता है। याद रहे, सारे सब्जेक्ट सेम आते हैं। इंग्लिश भी 25 की और जनरल इंटेलिजेंस आपकी ये भी 25 की और मैथ भी 25 की, रीजनिंग भी 25 की और जीए भी यानी जीके भी 25 नंबर की ही आती है। अब देखिएगा, यहाँ पर टियर 2 में कैसा एग्जाम होता है, तो टियर 1 का हो गया। जब टियर 1 आप पास कर लोगे तब आप टियर 2 का दे पाओगे। तो टियर 2 में अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। अब देखिए, पेपर 1 में सेक्शन 1 में क्या होता है, मॉड्यूल 1, आप देखिए इसमें आपकी मैथ आती है और रीजनिंग आती है। तो 60 क्वेश्चन आपको बता दूं होते हैं टोटल, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, और एक क्वेश्चन जो होता है वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो यानी कि आपके कितने हो गए यहाँ पर 180 नंबर हो गए, 3 पर क्वेश्चन, 3 नंबर पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और इसको टोटल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो जो सेक्शन 1 है पेपर 1 करने का, इसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर पेपर 2 सेक्शन 2 आ जाओ, इसमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, एंड इसके बाद में आपकी जनरल अवेयरनेस जीके आती है। तो जिसमें आपके 40 क्वेश्चन जो होते हैं इंग्लिश के होते हैं और 20 क्वेश्चन इसमें जीके के होते हैं। इसमें भी आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 180 नंबर बन जाते हैं। 180 नंबर इसमें बन जाते हैं, तो टोटल 360 नंबर इसके बन जाते हैं। और इसके लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो दोनों पेपर के लिए एक घंटे का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें और है, यानी एक आप देखो 1 नंबर कट जाएगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आप देखो भाई, 3 × 1/3 3 कितना बचा 1, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो सीधा 1 नंबर उड़ जाएगा आपका। इसके बाद में सेक्शन 3 की बात करें तो एक आपका कंप्यूटर का पेपर होगा, ये भी आपका 3 नंबर का होगा, तो 45 नंबर का होगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 15 मिनट आपको इसमें समय दिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी आपको 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा। इसके लिए भी समय आपको कितना दिया जाएगा, 15 मिनट। तो टोटल हो गए 2 घंटे 15 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो कंप्यूटर है ये क्वालिफाइंग
होगा। तो 15 में से जो बच्चा जनरल कैटेगरी से है अगर वो 6 नंबर ले आएगा तो पास है, और ओबीसी वाला अगर कोई बच्चा है तो 5 नंबर ले आएगा तो पास है। एससी एसटी वाला कोई बच्चा है तो अगर 15 में से 4 नंबर ले आएगा तो वो पास हो जाएगा। कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन कंप्यूटर को पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंप्यूटर में आप पास नहीं हो पाए और ये सब में अच्छे नंबर ले आए तो इसका पास अगर नहीं हो पाए तो इसका कोई लाने का मतलब नहीं, यहां से आप वैसे भी फेल हो जाओगे, ये आपका चेक ही नहीं होगा, ये आपका चेक ही नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। इसलिए कंप्यूटर में आपका नंबर आना जरूरी है। सेक्शन 3 की बात करें तो स्किल टेस्ट होगा, और आपका जो है इसमें टाइपिंग होती है अलग अलग। देखो अलग अलग के हिसाब से मैं आपको बताऊं, एक डीईओ की होती है पोस्ट और एलडीसी और जेएसए की पोस्ट होती है। जो डीईए की पोस्ट होती है इसमें आपको 15 मिनट दिए जाएंगे और 15 मिनट में आपको 400 वर्ड दबाने हैं, लगभग इसकी 26 की स्पीड आपसे आपको टाइपिंग करनी है। इसके अलावा जो एलडीसी और जेएसओ है इसमें आपको 10 मिनट में 350 मिनट जो है टाइप करने हैं। तो यहां पर आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, तो टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सेक्शन 2 के सिलेबस को समझ गए होंगे, सेक्शन 1 के सिलेबस को समझ गए होंगे। आगे आ जाओ, एसएससी सीएचएसएल की 2020 और 21 की जो मतलब 20 में वैकेंसी आई थी उसका हम लोग फाइनल कट ऑफ देखते हैं। टियर 1 की प्री की कट ऑफ देखते हैं, तो ये 200 है आउट ऑफ 200 141 है ना। तो 200 में से 141 जो है जनरल के, एससी के 114, एसटी के 108, ओबीसी के 139। तो देखो मात्र 2 नंबर का फर्क आया है। 117 ईडब्ल्यूएस, 72 ईएसएम के है ना, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी एंड अदर के 51 नंबर गए थे यहाँ पर। अब देखिएगा टियर 1 की जो 2022 की कट ऑफ गई है वो 140 जनरल की, एससी के 112, 104 एसटी की और ओबीसी के 140। तो ध्यान से देखोगे तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसमें 139 है, इसमें 140 है, जनरल में यहाँ पर 141 है, यहाँ पर 140 है। तो बस 1-2 नंबर का ऊपर नीचे फर्क आया है। ईडब्ल्यूएस 131 और आपका एक्स सर्विसमैन यहाँ पर 55 हो जाता है। अब जो मैंने कट ऑफ बनाई है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है, किसकी कट ऑफ बनाई मैंने कि क्या कट ऑफ आपकी जा सकती है, ये मैंने कट ऑफ आपके लिए बनाई है कि जो एक्सपेक्टेड जा सकती है। तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल वालों को 143 145 नंबर लाने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। 200 में से इनको कम से कम 143 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है, कम से कम जनरल वालों को लाने पड़ेंगे इस बार। जो यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी 2023 की, जो आपका प्री पेपर होगा। और एससी वालों को 110 से 113 नंबर, एसटी वालों को 100 से 104 नंबर, ओबीसी के आपके 142 से 143, ईडब्ल्यूएस 128 से 123, एक्स सर्विसमैन 60 से 62 और पीडब्ल्यूडी एंड अदर 50 से 60। ठीक है, तो यही एक बेसिक कट ऑफ जाने वाली है, इसको आप बहुत अच्छे से समझना। मेल एंड फीमेल इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। फीमेल क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बस चेंज कर सकते हैं, 2 या 3 नंबर माइनस आप कर सकते हो, उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सैलरी की बात कर लें एसएससी सीएसएल की, तो मैंने आपको बताया कि पीए और एसए की सैलरी अलग होती है, एलडीसी जेएसओ की सैलरी अलग होती है और डीईओ की सैलरी अलग होती है। तो मैंने यहां पर आपको बताया एसएससी सीएसएल की इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी वो देखो बेसिक सैलरी हो जाती है ये, और कुछ चीजें ऐड होकर के अलाउंस वगैरह ऐड होकर के 36,903 रुपए पहले महीने से मिलेगी। फिर ये आपकी बढ़ती रहेगी, 3 से 4 साल के अंदर आपकी सैलरी 60 प्लस हो जाएगी, 60,000 प्लस। और इसमें सैलरी डिपेंड करता है कौन सी सिटी में, अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो अलग सैलरी है, और मेट्रो सिटी में नहीं तो अलग सैलरी है, दूसरी अलग अलग सिटी 3 प्रकार से डिसाइड करते हैं XYZ। अब जिस सिटी में आपको कट ऑफ के हिसाब से उसमें हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है, उसके हिसाब से आप जाते हो। तो एलडीसी जेएसए की जो पोस्ट होती है वो 30,608 होती है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सबसे ज्यादा पोस्ट होती है 40,167। ये सैलरी आपकी 3 से 4 साल के अंदर आप टेंशन मत लो, 60,000 से आपकी 65,000 तक ये सैलरी आपकी हो जाएगी। तो सैलरी की इतनी टेंशन नहीं है, टेंशन है कि बस आपको जॉब लेनी है। अगर आपको जॉब लेनी है तो 200 में से आपको कितने नंबर लेकर के आने इस बार, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनको 143 नंबर लाने हैं, और 100 लगभग 40 या 42 के करीब में 200 में से ओबीसी को लाने हैं। बस ये चीजें आपको समझनी है। एससी एसटी वालों को तो फिर भी आराम है कि चलो 113 नंबर लाएंगे, एससी एसटी वाले लगभग 104 नंबर लेकर के आने। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। आपको मैं इसमें जीके में कैसे हेल्प कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। और जानते हो कि एसएससी अपने एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत रिपीट करता है। मैंने एक बुक ली है जिसमें 11,400 क्वेश्चन है टोटल, जितने एसएससी ने 2018 से 2021 तक पूछे हैं, लेकिन टोटल क्वेश्चन उसमें कितने निकल रहे हैं, 7,440। कितने, 7,440। बाकी के कहां गए, वो रिपीटेड है। वो सभी क्वेश्चंस को आप कराऊंगा। आप सभी लोग सब्सक्राइब करो, इसी चैनल के ऊपर आपको एसएससी सीएसएल के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ मिलने वाली। पहली बात तो टारगेट हमारा सिलेक्शन है, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो एसएससी सीएसएल को। अगर आप इसमें लगता है कि कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका डाउट क्या हो जाएगा।
क्लियर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद साथियों। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।